विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने आपके जो पेपर सेकंड है उसका फर्स्ट टॉपिक लिया था, जिसमें हमने ग्राम मूर्छना के बारे में चर्चा की थी। आज उसी टॉपिक में हम राग लक्षण पर चर्चा करेंगे। देखिए, हमारे जो राग हैं वो भारतीय संगीत की एक मौलिक विशेषता है। भारतीय संगीत की जो सारी बुनियाद या नींव जो है वो राग ही है। अगर हम ये कहें कि भारतीय संगीत की जो इमारत है वो रागों पर खड़ी है तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि भारतीय संगीत का पूर्ण रूप हमें रागों के द्वारा ही, रागों में ही देखने को मिलता है। अब जैसे कि ये स्पष्ट है कि नाद से श्रुति, श्रुति से स्वर, स्वर से सप्तक और सप्तक से थाट की उत्पत्ति होती है, और इन्हीं थाट से जो है राग उत्पन्न होते हैं। राग जो है, हम देखते हैं कि प्राचीन समय में हमारे देश में जाति गायन हुआ करता था। उस समय राग गायन जो था वो प्रचलित नहीं था, और जाति गायन की ही विभिन्न प्रकार की शैलियाँ प्रचलित थीं जो गीतियाँ कहलाती थीं। उसके बाद हम देखते हैं कि राग शब्द का प्रयोग और उसकी परिभाषा हमें सबसे पहले मतंग मुनि के संगीत ग्रंथ बृहद्देशी से प्राप्त होती है, यानी उसमें हमें सबसे पहले राग शब्द का उल्लेख जो है हमें मिलता है। राग जो है, इसकी उत्पत्ति रंज शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है प्रसन्न हो करना। तो राग की परिभाषा को समझने के लिए हम 3 बिंदु पर ध्यान देंगे। पहला कि राग में ध्वनि या आवाज़ की विशिष्ट रचना का होना, दूसरा स्वर और वर्ण का होना, तीसरा रंजकता का होना। तो राग में हम देखते हैं कि इन तीनों चीज़ों का आवश्यक, इन तीनों का होना ज़रूरी है। इसलिए हम राग की परिभाषा जो संगीत के संस्कृत ग्रंथकार करते हैं वो कहते हैं, योयम ध्वनि विशेषस्तु स्वर वर्ण विभूषितः रंजको जन चित्तानाम सह राग कथितो बुधे। ये संगीत रत्नाकर में परिभाषा दी गई है। अर्थात उस ध्वनि विशेष को जो स्वर तथा वर्ण से विभूषित हो और रंजक अर्थात श्रुति मधुर हो, राग कहते हैं। In other words, a certain passage of music which is sweet to hear is called राग। तो अब हम ये देखते हैं कि अब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि प्राचीन समय में जाति गायन था प्रचलित, तो उसके जो है मुख्य 10 लक्षण माने जाते थे। अब उसके बाद जब राग गायन प्रचार में आया तो वही जाति गायन के 10 लक्षण जो थे वो राग गायन को भी प्राप्त हुए। तो यानी जाति गायन के 10 लक्षण जो है वो राग गायन के भी 10 लक्षण माने जाने लगे। अब इन राग लक्षणों का उल्लेख हमें संगीत के प्राय जो है सभी प्राचीन ग्रंथकारों के ग्रंथों में मिलता है। उनमें थोड़ी सी भिन्नता है, लेकिन उन्होंने 10 लक्षण सभी ने माने हैं। तो इनमें जो अधिकांश लोगों ने माने हैं और ग्रंथकारों ने, तो वो जो लक्षण हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। तो ये जो प्राय सभी ग्रंथकार जो है इन 10 लक्षणों को स्वीकार करते हैं। तो ये 10 लक्षण हैं। पहला है ग्रह, दूसरा है अंश, तीसरा मंद्र, चौथा तार, पांचवा न्यास, छठा अपन्यास, सातवां जो है बहुत्व, आठवां जो है अल्पत्व, और जो नवा जो है इसका है वो ये 7 तक तो यहाँ तक माने जाते हैं। फिर ये है साढ़त्व और 10वां है औडत्व। इस प्रकार ये 10 लक्षण जो है माने जाते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले चर्चा करेंगे ग्रह। ग्रह शब्द का अर्थ है ग्रह स्वर, यानी उस स्वर को कहते हैं जिसकी किसी राग के गाने अथवा बजाने का प्रारंभ होता है। यानी प्राचीन समय में ये निश्चित रहता था कि ग्रह स्वर निश्चित रहता था और उसी से गाना बजाना प्राय जो है प्रारंभ किया जाता था। अंश, यानी अंश शब्द का अर्थ यहाँ पर है अंश स्वर, यानी अंश स्वर उसको कहते हैं जिसका प्रयोग राग में स्वरों की अपेक्षा अधिक प्रमाण में किया जाता है। यानी जो स्वर राग में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है उसको
जीव स्वर या अंश स्वर कहा जाता है। आज इसी अंश स्वर को हम वादी स्वर के नाम से जानते हैं। तीसरा जो है मंद्र। मंद्र का अर्थ है मंद्र स्थान या मंद्र सप्तक। तो प्राचीन समय में मंद्र स्थान का अर्थ होता था कि अमुक राग का विस्तार मंद्र स्थान में किस सीमा तक यानी मंद्र सप्तक के किस स्वर तक होना चाहिए, और ये सीमा एक निर्धारित रहती थी, इसी को मंद्र कहते हैं। इसी तरह तार। तार शब्द का अर्थ है तार स्थान अथवा तार सप्तक, यानी प्राचीन समय में मंद्र स्थान की भांति तार स्थान का अर्थ भी था कि अमुक राग का विस्तार तार स्थान में किस हद तक और किस तार सप्तक के किस स्वर तक होना चाहिए, उसे तार कहते थे। पांचवा था न्यास। न्यास शब्द का अर्थ है न्यास स्वर उस स्वर को कहते हैं जिस पर किसी राग का गाना या बजाना समाप्त किया जाता है। जैसे मैं आपको बताया कि ग्रह स्वर का था कि उसको प्रत्येक राग का स्वर निश्चित रहता था, उससे प्रारंभ किया जाता था, उसी प्रकार का ये भी निश्चित किया था न्यास स्वर पे उसका समाप्त किया जाता था उस स्वर पे। आज न्यास का अर्थ जो है अलग हो गया, क्योंकि आज जो है न्यास का अर्थ हो रहा है वो ठहराव से माना जाता है। छठा आता है अपन्यास। अपन्यास का अर्थ है गीत के बीच में न्यास स्वर के अतिरिक्त अन्य स्वरों पर जिन स्वरों पर विश्रांति की जाती है, अर्थात गीत के विभिन्न भागों के जो अंतिम स्वर होते हैं उन्हें अपन्यास स्वर जो है कहते हैं। जैसे यानी प्राचीन समय के प्रबंध, वस्तु, रूपक इत्यादि जो गीत प्रकार थे उनके विभिन्न भागों अथवा तुकों के जैसे उद्ग्राह, मेलापक, धुर्प इत्यादि जो थे, इनके अंतिम स्वरों को अपन्यास या अपन्यास स्वर कहा जाता था। इसके बाद आता है बहुत। बहुत का अर्थ है कि राग में किसी स्वर को अधिक प्रयोग करना या उसे अधिक महत्व देना, या किसी स्वर को राग में अधिक प्रयोग किया जाता है या अधिक महत्व दिया जाता है, यानी उसको कहा जाएगा कि इसको बहुत प्राप्त होता है, तो उस स्वर का वो बहुत कहलाता है। और ये दो प्रकार से दिखाया जाता है, आलिंगन द्वारा और अभ्यास द्वारा। और हम ये देखते हैं कि ये वाला बहुत जो का रूप है ये आज भी हमारे राग लक्षणों में हमें मिलता है। इसी प्रकार अल्पत्व। अल्पत्व का अर्थ होता है कि राग में किसी स्वर का अल्प प्रयोग करना। जब किसी स्वर का राग में अल्प प्रयोग किया जाता है अथवा उसे छोड़ दिया जाता है तो उसको अल्पत्व प्राप्त होता है, उस स्वर का अल्पत्व कहलाता है। तो अल्पत्व जो है ये भी दो प्रकार से दिखाया जाता है, लंघन द्वारा और अनभ्यास द्वारा। तो इस प्रकार जो है ये अल्पत्व जो है ये आज भी हमें जो राग के हमारे अब वर्तमान समय में जो रागदारी प्रथा है उसमें हमें ये लक्षण जो है ये अल्पत्व और बहुपद हमें आज भी ये गुण मिलते हैं। उसके बाद आता है नवा लक्षण साडत्व। साडत्व का संबंध राग के वर्ज्यावर्ज्य स्वरों से है, यानी साडत्व से यह मालूम होता है कि अमुक राग के आरोह अवरोह दोनों में केवल 6 स्वर हैं। और प्राचीन समय में भी साडत्व का यही अर्थ समझा जाता था, क्योंकि आज हम वर्तमान समय में देखते हैं कि हमारी 3 जातियां हमें मानी जाती हैं, संपूर्ण, शाडव, ऑडव। तो उसमें साडव का अर्थ यही है कि जिसमें 6 स्वर प्रयुक्त होते हैं। इसी प्रकार जो 10वां लक्षण है वो है औडत्व। औडत्व का संबंध भी राग के वर्ज्यावर्ज्य स्वरों से है, यानी औडत्व से यह मालूम होता है कि अमुक राग के आरोह तथा अवरोह दोनों में केवल 5 स्वर हैं। तो प्राचीन स्वरों में भी यही इसका अर्थ माना जाता था, और आज वर्तमान समय में भी हम देखते हैं कि औडत्व का जो है वो अर्थ राग के संदर्भ में इसी तरह से प्रयुक्त होता है। तो इस प्रकार जो है ये 10 लक्षण जो मैंने आपको बताई, पहला आपको बताया ग्रह, दूसरा अंश, तीसरा मंद्र, चौथा तार, 5वां न्यास, छठा अपन्यास, 7वां बहुत्व और 8वां अल्पत्व, 9वां साडत्व और 10वां जो है औडत्व। इस प्रकार ये प्राचीन समय में राग के ये 10 लक्षण जो है माने जाते थे। थैंक यू।